डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे डेवलपमेंट ऑफ पोलन सेक या स्टेमन के बारे में। पुष्पासन पर स्टेमन का डेवलपमेंट होता है, जो कि एक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के रूप में, उभार के रूप में बनता है प्राथमिक रूप से, जिससे फिलामेंट और फिलामेंट का जो शीर्ष भाग है वो पराग कोश के रूप में डेवलप होता है। स्टार्टिंग की बात करें हम पराग कोश की स्ट्रक्चर की बात करें तो आउटर मोस्ट एपिडर्मिस होता है, अधिचर्म। अधिचर्म के अंदर की तरफ मेरिस्टेमेटिक या विभाजनशील कोशिकाओं का समूह होता है, जिसके अंदर दो पाली में विभेदित हो जाता है। दो पाली के अंदर, दो लोब्स के अंदर, प्रत्येक जो लोब है उसके अंदर दो पोलन चेंबर होते हैं या पोलन सेक होते हैं। प्रत्येक जो पोलन चेंबर है, पोलन चेंबर जो कि एपिडर्मिस के नीचे की जो कोशिकाएं हैं, जिन्हें हाइपोडर्मल सेल कहते हैं, कुछ इनके हाइपोडर्मल सेल है वो साइज शेप में बड़ी हो जाती हैं और डेंस प्रकार का इनका जीव द्रव्य होता है, जो कि अन्य कोशिकाओं से ये अलग दिखाई देती हैं। इन्हें आर्की स्पोरियम या आर्चिस्पोरियम इनिशियल सेल कहते हैं। इसके अंदर जो बीजाणुधानी का जो डेवलपमेंट है वह यू स्पोरेंजिएट प्रकार का होता है, अर्थात इसकी जो स्पोरेंजिया है, बीजाणुधानी है, उसके परिवर्धन के लिए एक से अधिक स्पोरोजिनस मदर सेल कार्य करती हैं। अगर एक ही कोशिका अगर पार्टिसिपेट करती हैं तो उस प्रकार का जो डेवलपमेंट है वह लेप्टोस्पोरेंजिएट प्रकार का होता है। इनमें यूस्पोरेंजिएट प्रकार का होता है, अर्थात एक से अधिक बीजाणुजन जो मात्र कोशिकाएं वो पार्टिसिपेट करती है बीजाणुधानी के निर्माण के लिए। तो इस डायग्राम में जैसे हम देख रहे हैं, ये टेट्रास्पोरेंजिएट प्रकार का है, जिसके अंदर ये हाइपोडर्मल सेल हैं जो अन्य साइज और शेप में अन्य कोशिका से अलग है, डिफरेंशिएट है, जिसे आर्किस्पोरियम इनिशियल सेल कहते हैं। आर्किस्पोरियम जो इनिशियल सेल है उसके अंदर पेरिक्लिनल डिवीजन होता है। पेरिक्लिनल यानी परिणत विभाजन होता है, अर्थात परिधि के समांतर विभाजन होता है। परिधि के समांतर विभाजन होने के फलस्वरूप इसमें बाहर की जो पैराइटल सेल है, जिसे भित्तीय कोशिकाएं कहते हैं, और अंदर की तरफ हैं उसको प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल्स कहते हैं। प्राइमरी जो पैराइटल सेल्स हैं उसमें फिर विभाजन होता है, पेरिक्लिनल डिवीजन होता है, जिससे 3 से 5 लेयर बनती हैं। प्राइमरी पैराइटल के अंदर जो विभाजन होने के फलस्वरूप जो अंदर की लेयर हैं, सबसे इनर मोस्ट लेयर हैं, वह टिपिटम कहलाती है, जो डेवलप हो रहे स्पोर के लिए न्यूट्रिशन का कार्य करती हैं। और जो बाहर की परत हैं वह एंडोथीसियम कहलाती हैं। एंडोथीसियम परत में फिर एंटीक्लिनल डिवीजन होने के बाद में पूर्ण रूप से चारों ओर फैल जाती है, एक सुस्पष्ट स्तर का निर्माण करती हैं, जिसे एंडोथीसियम कहते हैं। इसके नीचे 2 या 3 कोशिका स्तर की मिडल लेयर्स होती हैं। तो इस प्रकार से 3 से 5 परत बनती हैं टोटल। सबसे जो अंदर का जो टिश्यू है, जिसे प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल्स कहते हैं,
उसमें समसूत्री विभाजन होता है। समसूत्री विभाजन होने के फलस्वरूप काफ़ी सारी इसके अंदर सेल्स बन जाती हैं, जिसे स्पोरोजिनस सेल्स भी कहते हैं। आगे विभाजन होने के फलस्वरूप उसमें प्रत्येक कोशिका, जो स्पोरोजिनस सेल्स की प्रत्येक एक कोशिका माइक्रोस्पोर मदर का कार्य करती है, लघु बीजाणु मात्र कोशिका का कार्य करती है। अब इसमें नेक्स्ट जो विभाजन होगा वह अर्धसूत्री विभाजन होगा। अर्धसूत्री विभाजन होने के फलस्वरूप इसमें माइक्रोस्पोर बनते हैं, जो कि एक माइक्रोस्पोर मदर सेल से 4 अगुणित लघु बीजाणु का निर्माण होता है। इस प्रकार इनके जो बनने को माइक्रोस्पोरोजिनेसिस या लघु बीजाणु जनन कहते हैं। तो इस प्रकार से पोलन सेक के अंदर माइक्रोस्पोर बनते हैं जो टेट्राड कंडीशन में होते हैं। फिर स्वतंत्र रूप से होकर ये मेल गेमेटोफाइट की जो प्रथम कोशिका है माइक्रोस्पोर है वो। तो इस प्रकार से ये हमने डेवलपमेंट ऑफ पोलन सेक के बारे में, ये एक प्रकार का लीनियर डायग्राम है इसका। स्टार्टिंग में डिफरेंशिएट एंथर, जो कि इसके बाहर की जो है वो एपिडर्मिस है, एपिडर्मिस का आवरण होता है। अंदर की जो आर्कियोस्पोरियम सेल्स हैं, जो हाइपोड्रोमल सेल्स हैं, जो पेरिक्लिनल डिवीजन होने के बाद में प्राइमरी पैराइटल और प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल्स, प्राइमरी पैराइटल जो सेकेंडरी पैराइटल, इसमें फिर पेरिक्लिनल डिवीजन होने के बाद में ये एंडोथीसियम बाहर की मिडल लेयर्स हैं, वो अंदर वाली टेपिटम। तो इस प्रकार से जो पैराइटल सेल्स हैं इनमें ये लेयर्स बनती हैं, और जो प्राइमरी स्पोरोजिनस टिश्यू हैं, सेल्स हैं, उसके अंदर माइक्रोस्पोर टेट्राड का निर्माण होता है। तो इस प्रकार से ये पोलन सेक का डेवलपमेंट होता है।